नमस्कार साथियों, मैं शशि सिराना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिराना पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में बता दूं आपको दो महत्वपूर्ण नदियां, जिसमें एक तो लूनी नदी, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लूनी नदी, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट नदी है माही नदी। लूनी और माही दो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ अरब सागर की ओर जो जाती हैं, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे लूनी नदी की। लूनी नदी की बात हम आज करेंगे। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में से मैं बता दूं आपको, ये राजस्थान की अपवाह प्रणाली का 17.4, ये पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने नदियों के अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, आंतरिक जल प्रवाह और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ जो हैं, ये राजस्थान की अपवाह प्रणाली में 17.4% जल प्रवाह करती हैं, यानी लगभग 17.5% जल जो है इनसे प्रवाहित होता है राजस्थान के अंदर। तो बात करेंगे हम लूनी नदी की। लूनी नदी जो है राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है, पश्चिम क्षेत्र में बहने वाली, इसलिए लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यही है, तो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, और मरु आशा भी बोलते हैं इसको। मरु आशा मतलब मरुस्थल की आशा है। मरुस्थल को हरा भरा बनाने में इसके पानी का जो उपयोग है वो किया जा सकता है। इसके अलावा इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये मैं बता दूं आपको, लूनी नदी, लूनी नाम जो है वो लूण यानी नमक से लिया गया है, इसलिए लूनी नदी को लवणवती के नाम से भी जाना जाता है। लवणवती, लूनी लवणवती के नाम से भी इसे जाना जाता है। और कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला कहा है। कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला नाम दिया है। अब बात करें इसके उद्गम की। तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो नाग पहाड़ी अजमेर की नाग पहाड़ी से उद्गम होता है लूनी नदी का। अजमेर की नाग पहाड़ी से उद्गम लूनी नदी का। और लूनी नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। सागरमती, तो लूनी नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। और उद्गम जो होता है इसका नाग पहाड़ी अजमेर से, तो ये इसका उद्गम स्थल होगा अजमेर की नाग पहाड़ी से, और उद्गम स्थल पर इसे सागरमती कहते हैं। अब अगले ज़िले इसके उद्गम से ही निकल जाएंगे। देखो, उद्गम हुआ इसका अजमेर में, अगले ज़िले कौन से आएंगे? नाग मतलब नागौर, तो अजमेर से निकल कर ये आ जाती है नागौर में, तो ये नागौर में आ गई। और उसके बाद पहाड़ी से निकल जाएगा पाली, तो नागौर के बाद ये आ जाती है पाली के अंदर, ये पाली के अंदर आ जाती है। अब पाली से ये जाती है जोधपुर से जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर से जालोर से होती हुई कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर, तो 3 जिले तो यही हो गए, अजमेर, नागौर, पाली। उद्गम हुआ अजमेर से, उसके बाद नागौर, पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है। और बाड़मेर के बालोतरा, ये बालोतरा स्थान लगा लिया आपने, बालोतरा से पहले इसका पानी जो होता है मीठा होता है, उसके बाद इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। इसलिए लूनी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है। आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है। अब उद्गम स्थल पर हमने बात की थी कि इसका नाम सागरमती है। अब पुष्कर से एक नदी और निकलती है सरस्वती। पुष्कर अजमेर से एक नदी और निकलती है सरस्वती।
वो सरस्वती जब इसमें मिलती है तो उसके बाद इसको लूणी के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ तो ये सरस्वती नदी हो गई, और ये जो नदी है ये सागरमती नदी हो गई, सागरमती। अब जहाँ ये मिली उसके बाद इसका नाम लूणी दे दिया जाता है, लूणी। तो लूणी नदी कुल 6 जिलों में प्रवाहित हुई। सबसे पहले उद्गम कहाँ हुआ इसका? अजमेर, उद्गम हुआ अजमेर। उसके बाद आई नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालोर। ये राजस्थान के 6 जिलों में अपना जल प्रवाह करती है, 6 जिलों के अंदर। और समापन होता है इसका कच्छ के रण के अंदर, गुजरात में। और आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से इसे जाना जाता है, और कालिदास ने इसे अंतः सलीला नाम दिया था, अंतः सलीला। अब जोधपुर के अंदर मैं बता दूं आपको, लूणी नदी जो है जोधपुर के अंदर जसवंत सागर झील, जोधपुर के अंदर हम झीलों में पढ़ते हैं जसवंत सागर झील, तो लूणी नदी जो है वो जोधपुर के अंदर जसवंत सागर झील का निर्माण करती है। तो जसवंत सागर झील जो है वो लूणी नदी द्वारा निर्मित है। तो जोधपुर की जसवंत सागर झील, जोधपुर की जसवंत सागर झील, ये हो गई जसवंत सागर झील, जसवंत सागर झील। जोधपुर की जसवंत सागर झील जो है, जोधपुर की जसवंत सागर झील का निर्माण लूणी नदी द्वारा किया जाता है। जोधपुर की जसवंत सागर झील का निर्माण जो है वो लूणी नदी करती है। अब बात करें हम लूणी की सहायक नदियों की, लूणी की सहायक नदियों की, तो जो लूणी की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की बात करने से पहले भी मैं एक बात और बता दूं आपको, नेहड़, लूणी नदी जहां जालोर के अंदर जब ये प्रवेश करती है, कच्छ का रण में यानी गुजरात में जाने से पहले जब ये जालोर में आती है, तो जालोर के सांचौर क्षेत्र में, जालोर के सांचौर क्षेत्र में ये छोटी छोटी जल धाराओं में बंट जाती है, छोटी छोटी जल धाराओं में बंट जाती है। यहाँ आकर जो दलदल बनाती हैं, ये जल धाराएं जो है वो दलदल बनाती हैं। तो नेहड़ जो है वो लूणी नदी का दलदली क्षेत्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है नेहड़, नेहड़ क्या है? लूणी नदी का दलदली क्षेत्र, सांचौर में निर्मित, लूणी नदी द्वारा सांचौर में निर्मित जो दलदली क्षेत्र है उसे हम नेहड़ कहते हैं, नेहड़, नेहड़ कहते हैं। तो लूणी नदी के बारे में एक बार फिर रिपीट कर लें। लूणी नदी पश्चिम राजस्थान में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मरु आशा कहते हैं, मरुस्थल की गंगा कहते हैं, और क्योंकि इसमें लवण प्रवाह होता है और इसलिए इसे लवणवती नदी भी कहा जाता है। और कालिदास ने इसे अंतः सलीला नाम दिया है, अंतः सलीला। और उद्गम जो होता है इसका अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। तो नाग पहाड़ी से अगले 2 जिले भी निकल जाएंगे, नागौर और पाली। उसके बाद जोधपुर में जाती है, जोधपुर में जसवंत सागर झील बनाती है। उसके बाद बाड़मेर में जाती है, बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है और इसलिए इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। उसके बाद ये जालोर में जाती है, जालोर के सांचौर क्षेत्र में जाकर ये छोटी छोटी जल धाराओं में विभाजित होकर दलदली क्षेत्र बनाती है। इस दलदली क्षेत्र को नेहड़ के नाम से जाना जाता है, नेहड़ के नाम से जाना जाता है। अब बात करें हम लूणी की सहायक नदियों की, तो लूणी की सहायक नदियाँ, लूणी की ज़्यादातर सहायक नदियाँ जो हैं वो पाली ज़िले से निकलती हैं, पाली ज़िले से। ज़्यादातर लूणी की सहायक नदियों का उद्गम जो है वो पाली ज़िले से होता है, और ज़्यादातर नदियाँ लूणी का लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट बैंक मतलब बाईं ओर, लूणी के बाईं ओर का क्षेत्र है। ज़्यादातर नदियाँ लूणी के बाईं ओर से मिलती हैं, इसमें बाईं ओर आप समझते हैं, बाईं ओर यानी इस साइड से, इस साइड से, ये लेफ़्ट साइड होगी। अगर आप इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, अपना इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्षेत्र आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये क्षेत्र आपका राइट हैंड होगा। तो ज़्यादातर नदियाँ जो है लूणी का लेफ्ट बैंक है। केवल एकमात्र नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है, मतलब राइट बैंक है, राइट बैंक लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो इसका राइट बैंक है वो है जोजड़ी, जोजड़ी नदी लूणी का राइट बैंक है, लूणी का राइट बैंक ओनली एंड ओनली जोजड़ी नदी, जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है। नागौर के पोंडल गांव से निकलती है जोजड़ी, जोजड़ी।
जोजड़ी, लूणी की सहायक नदियों के ज़्यादातर के लास्ट में अड़ी वर्ड आएगा, क्योंकि जो इस क्षेत्र में रहते हैं ना, उनका जो नेचर होता है हम लोगों का, जब हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं तो जो फीमेल नेम आते हैं उनके लास्ट में अड़ी जरूर लगाएंगे, अड़ी जरूर लगाएंगे। जैसे नीतू नाम है तो उसको नीतुड़ी, ठीक है। और कोई भी नाम देख लें आप, उसके लास्ट में अड़ी जरूर लगेगा, है ना, कोई भी नाम लो। तो इसलिए नदियाँ क्या है, फीमेल है, तो ज़्यादातर नदियों के लास्ट में अड़ी लगेगा। अड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, तो ये लूणी की सहायक नदियों में आती है। जस्ट एक याद करने का तरीका है कि जिसके लास्ट में अड़ी आ जाए और वो लूणी की सहायक नदियाँ होंगी। लूणी की सहायक नदियाँ जोजड़ी नागौर के पोंडल गांव से निकलती है, राइट बैंक है लूणी का, ये ध्यान रखिएगा। जोजड़ी लूणी का राइट बैंक, मतलब दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, राइट बैंक नागौर के पोंडल गांव से निकलती है। और उसके बाद ये नागौर के पोंडल गांव से निकलकर जोधपुर में आकर लूणी में अपना पानी घेर देती है, लूणी में अपना पानी घेर देती है जोधपुर में आकर। और उसके बाद बात करें सबसे महत्वपूर्ण नदी ज्वाई नदी की, लूणी की सहायक नदी ज्वाई नदी। जोजड़ी कहाँ से निकली? जोजड़ी लूणी की सहायक नदियों में जोजड़ी निकली कहाँ से? नागौर से, नागौर से निकली पोंडल गांव से, और जोधपुर में आकर इसने अपना पानी जो है वो लूणी नदी में गिरा दिया, लूणी नदी में। और अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो लूणी की सहायक नदी है, जवाई। जवाई, जवाई से पहले मैं बता दूं आपको, सागी नदी, सागी नदी जालोर से निकलती है, सागी जालोर से, जालोर में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है सागी नदी, और बाड़मेर में आकर अपना पानी गिर देती है लूणी नदी में, सागी नदी। तो ये देखें आप, बाईं ओर से मिली है इसमें सागी, सागी। उसके बाद खारी, खारी में बता दूं आपको, खारी बहुत सी जो नदियां हैं, सहायक नदियां, छोटी छोटी नदियां, खारी बहुत जगह आपको नाम पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे बनास में भी खारी नदी है, बनास नदी की सहायक नदी, मुख्य नदी हम वही मानते हैं, मुख्य नदी खारी नदी बनास की सहायक में ही आती है। बाकी अगर इसमें आप करना चाहते हैं तो सिरोही से निकलती है खारी। इसके अलावा आप खारी गुजरात में भी पढ़ेंगे, खारी बनास में भी पढ़ेंगे, बनास की सहायक नदियों में भी खारी आती है। तो ये सिरोही से निकलती है, सिरोही से, और ये अपना पानी जो है, ये अपना पानी डालती है ज्वाई नदी में। ज्वाई नदी में जो खारी नदी है, खारी नदी, ये सिरोही से निकलती है और अपना पानी ज्वाई नदी में डालती है, इसलिए इसको लूणी की सहायक नदी कहना जरूरी नहीं है। तो ज्वाई नदी हम अब इसके बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे। ज्वाई नदी, ज्वाई नदी जिसका उद्गम जो है पाली, पाली की अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है ज्वाई नदी का उद्गम। ज्वाई नदी का उद्गम पाली अरावली की पहाड़ियाँ, पाली से। और इसमें मैं बता दूं आपको, कुछ किताबों में आपको इसका उद्गम उदयपुर से भी पढ़ने को मिल जाएगा, उदयपुर से भी पढ़ने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ज्वाई नदी जो है वो पाली से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से। उसके बाद ये जालोर, जालोर से ये जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर में जाकर ये अपना पानी जो है गिर देती है लूणी नदी के अंदर। सागी जालोर से निकलती है, बाड़मेर में अपना पानी लूणी नदी में गिर देती है। और ज्वाई पाली से निकलती है, जालोर से होती हुई जाती है बाड़मेर में, बाड़मेर में अपना पानी जो है वो लूणी नदी में गिरा देती है ये। अब मैं क्लियर कर दूं आपको, ये ज्वाई नदी है, और ज्वाई नदी में, ज्वाई नदी पर पाली में, पाली में सुमेरपुर के पास एक बांध, ज्वाई बांध बना है। ज्वाई बांध जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध ज्वाई बांध, पाली के सुमेलपुर के पास ज्वाई बांध बना हुआ है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं। ज्वाई बांध, ज्वाई बांध, ज्वाई बांध पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर जो है वो ज्वाई बांध कहलाता है। ज्वाई बांध जो ज्वाई नदी पर पाली के सुमेलपुर में बना हुआ है। अब ज्वाई नदी का उद्गम कुछ बुक्स के अंदर जो है उदयपुर से बताया हुआ है, उदयपुर की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है ज्वाई नदी। क्यों बताया हुआ है वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। उदयपुर से एक नदी निकलती है सेई,
सेई नदी। सेई नदी का पानी जो है वो एक सुरंग के माध्यम से ज्वाई नदी में डाला जा रहा है, ज्वाई नदी में डाला जा रहा है। एक्चुअल जो ज्वाई है वो पाली से ही निकलती है, ठीक है, लेकिन उदयपुर से निकलने वाली नदी सेई का पानी जो है वो एक सुरंग के माध्यम से ज्वाई में डाला जा रहा है। इसलिए वर्तमान में कुछ बुक्स के अंदर ज्वाई नदी का उद्गम जो है वो आपको उदयपुर से भी पढ़ने को मिल जाएगा। वो सेई नदी है जो अपना पानी ज्वाई में डाल रही है, इसलिए वर्तमान में हम कई बुक्स के अंदर उदयपुर से भी पढ़ लेते हैं ज्वाई नदी। आपको उदयपुर से भी पढ़ने को मिल जाएगा, आप लोग नेट पर सर्च करेंगे तो भी ज्वाई नदी का उद्गम जो है उदयपुर से ही बताया होगा, क्योंकि सेई नदी का पानी जो है वो उदयपुर ज्वाई नदी में आ रहा है, तो यहीं से ही माना जाता है ज्वाई नदी का उद्गम जो है वर्तमान के अंदर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए कि ज्वाई नदी उदयपुर से बताई हुई है, तो वो सेई का पानी उदयपुर से आ रहा है, इसलिए ज्वाई नदी को भी उदयपुर से ही वर्तमान में पढ़ा जा रहा है। उसके बाद हम बात करें लीलड़ी। लीलड़ी भी पाली से निकलती है, लीलड़ी। लीलड़ी के बाद सूकड़ी, सूकड़ी, सूकड़ी के बाद मीठड़ी, मीठड़ी, और मीठड़ी के बाद बांडी, मीठड़ी के बाद बांडी। तो लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी और फिर जोजड़ी। जोजड़ी जो है वो राइट बैंक है, बाकी सारी लेफ्ट बैंक है। तो कौन कौन सी आ गई? सागी, सागी, जवाई, सागी, जवाई, फिर लीलड़ी, ये लीलड़ी होगी, लीलड़ी, जवाई के बाद लीलड़ी, लीलड़ी के बाद सूकड़ी, जवाई, लीलड़ी के बाद सूकड़ी, जवाई, लीलड़ी, सूकड़ी, सूकड़ी के बाद मीठड़ी, मीठड़ी, फिर बांडी, ये सारी बांडी, ये सारी पाली से निकली है, बांडी, ये सब पाली से निकली हुई नदी है। तो ये नदियाँ जो है जो लूणी की सहायक नदियाँ हैं, लूणी की सहायक नदियाँ। इसमें मैं बता दूं आपको, जो बांडी है, बांडी, बांडी नदी जो लूणी की सहायक नदियों में आती है, बांडी नदी, बांडी नदी का पानी जो है वो जोधपुर में जाता है लूणी नदी के अंदर। बांडी नदी जो है जोधपुर में जाकर लूणी नदी में अपना पानी घेरती है। बाकी सारी नदियाँ जो हैं वो बाड़मेर में जाती हैं, बाड़मेर के अंदर। बाकी सभी नदियाँ बाड़मेर में जाती हैं, सभी नदियाँ। एकमात्र जो बांडी नदी है, बांडी नदी, बांडी नदी जो है वो अपना पानी किसमें कहाँ घेरती है? जोधपुर के अंदर। बाकी चाहे सागी है, चाहे जवाई है, चाहे लीलड़ी है, चाहे सूकड़ी है, चाहे मीठड़ी है, ये सारी अपना पानी बाड़मेर में जाकर गिरती है लूणी नदी के अंदर, लूणी नदी के अंदर। और जो बांडी नदी है, बांडी नदी, बांडी नदी, बांडी नदी पर पाली के अंदर, पाली के अंदर सरदार संबंध बांध, सरदार संबंध बांध बना है, सरदार संबंध बांध। सरदार संबंध बांध किस पर बना है? तो सरदार संबंध बांध जो है वो बांडी नदी पर बना है, बांडी नदी पर, बांडी नदी पर सरदार संबंध बांध बना है, सरदार संबंध बांध। और सागी नदी जो जालोर से निकली थी, सागी नदी जालोर से निकली थी, इसका उद्गम भी आप ध्यान रखना जसवंतपुरा पहाड़ी से होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी जो है वो जालोर से संबंधित है, जहाँ से सागी नदी निकलती है, जालोर से संबंधित जहाँ से सागी नदी निकलती है, जसवंतपुरा पहाड़ी। सागी नदी का उद्गम जो है जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से होता है। और बाड़मेर के गांधव गांव में, खैर इतना जरूरत नहीं है अपने को करने की, उद्गम ध्यान रखिएगा कि जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी जो है कहाँ, किस जिले में है? जालोर के अंदर है जसवंतपुरा पहाड़ी। उसके बाद मैंने आपको बताई थी दूसरी खारी, खारी बहुत जगह पढ़ेंगे आप, इसलिए हमने खारी को हटा दिया है यहाँ से। खारी सिरोही से निकलती है, ज्वाई में अपना पानी घेरती है, ज्वाई के अंदर अपना पानी घेर देती है, जालोर में जाकर। बाकी नदियाँ जो हैं सारी के सारी पाली की, अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं, चाहे सूकड़ी है, चाहे लीलड़ी है, चाहे मीठड़ी है, चाहे बांडी है, ये सब अरावली पाली से निकलती हैं। और जिसमें से बांडी ऐसी सहायक नदी है जो जोधपुर में जाकर अपना पानी जो है वो लूणी नदी में गिरती है। बाकी सारी नदियां जो हैं वो अपना पानी जो है गिरती हैं कहाँ? बाड़मेर के अंदर, लूणी नदी के अंदर। तो ये थी लूणी नदी जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है, टॉपिक क्लियर हुआ है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में माही व पश्चिमी अरब सागर की अन्य नदियों के साथ, माही और अरब सागर की अन्य नदियों के साथ। थैंक यू।